आज एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय आपने एम्प्लॉयमेंट बंद किया आपने, और एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को मिली हुई थी वो भी अपने छीनी है। उसके अलावा जी भ्रष्टाचार की चीज़ें हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीजर चाहे जेके बैंक का हुआ है आपने कैंसिल किया है, आज ये लिस्ट आपने निकाली है, आपके लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी दोहरा चरित्र है, खुद गलतियाँ कर रहे हैं, सरकार भी खुद चला रहे हैं, पावर एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कोर्ट में भी जाएंगे। 90% जो बच्चे हैं वो कश्मीर से लगाए गए हैं, 10% हमारे जम्मू के बच्चे लगाए हैं। ये जम्मू के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ये जम्मू के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, और जम्मू के लिए परवाह नहीं कर रहे। जब भी ये बात करते हैं कश्मीर का तो देखते हैं, कांग्रेस को कहते थे कांग्रेस चलती थी बराबर, कांग्रेस की बदौलत 10 साल की बदौलत हमें कठुआ में डिग्री कॉलेज मिला, हमें कांग्रेस की बदौलत क्या कितनी डेवलपमेंट हुई। लेकिन इन्होंने बताइए इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया। ना रोज़गार मिल रहा है, ना किसानों को अपना फसल का कोई अच्छा रेट मिल रहा है, ना जवान खुश है ना किसान खुश है। दयाला चकमे की बैठक के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक में पूर्व डॉक्टर मनोहर लाल, एमएलसी सुभाष गुप्ता व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दविंदर सिंह बिंदु ने भाजपा सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान भड़की प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरने में आम लोगों की मदद करने के बावजूद कठोर और कठिन माहौल की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। कई कर लगाने के बाद अब सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और उपहार दिया, संपत्ति कर स्थानीय सरकार या अपने क्षेत्र के नगर निगम के एक भूमि के मालिक द्वारा भुगतान की जाने वाली वार्षिक राशि है। संपत्ति में सभी आयबिल मूर्त अंचल संपत्ति, उनका घर, कार्यालय भवन और वह संपत्ति जो उन्होंने दूसरों को किराए पर दी है। कानून में मूर्त संपूर्ति का शाब्दिक अर्थ है, जो कि कुछ भी छुआ जा सकता है और जिसमें वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति दोनों शामिल है। गुप्ता ने कहा कि इसका मतलब है कि आपने कभी जो कमाया है, निर्मित किया, वह कर के दायरे में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज़। 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी सरकारी विभाग में खाली है। बहुत से विभाग जो उन्होंने बाइंड अप कर दिए ड्यूटी बनाने के बाद, और बहुत सी पोस्टें जो है उन्होंने स्क्रैप कर दी हैं। कुछ सिलेक्शन उन्होंने शुरू किया था, उन लिस्टों के बाद जो लिस्ट बाहर आई है उसमें भी भारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है हमारे रीजन के साथ, जम्मू के साथ। और मैं ये कहता हूँ पिछले दिनों में एक बड़ा चर्चा का विषय है, इसमें भी मैं अपने ड्यूटी के एलजी साहब को मैं आग्रह करूँगा, इसमें इंक्वायरी की जाए कौन लोग हैं जिन्होंने एक ही रीजन के लोगों को आपने 600 के करीब वहाँ से बच्चे सिलेक्ट हुए और 270 के करीब जम्मू से आए हैं। और उसमें भी कहते हैं बहुत करप्शन हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो छोड़ दिए गए, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को छोड़ के और मिनिमम मेरिट पर बच्चों को आपने लिया है। बड़ा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हुआ है। मैं बीजेपी को कहता हूँ आप सर बयानबाजी मत कीजिए, आप सरकार आपके पास है, 6 वर्षों से आप सरकार एंजॉय कर रहे हो केंद्र में। जम्मू कश्मीर को भी आपने अपने कंट्रोल में ले लिया है, स्टेट तोड़ के ड्यूटी बढ़ाया है। इसी आश्वासन के साथ जहाँ भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जहाँ के युवाओं को। आज एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय आपने एम्प्लॉयमेंट बंद किया आपने, और एम्प्लॉयमेंट जो लोगों को मिली हुई थी वो भी अपने छीनी है। उसके अलावा जी भ्रष्टाचार की चीज़ें हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीजर चाहे जेके बैंक का हुआ है आपने कैंसिल किया है, आज ये लिस्ट आपने निकाली है, आपके लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी दोहरा चरित्र है, खुद गलतियाँ कर रहे हैं, सरकार भी खुद चला रहे हैं, पावर एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कोर्ट में भी जाएंगे। तो बीजेपी से ये प्रश्न चिन्ह है। आप जम्मू कश्मीर के युवाओं की अनदेखी, जहाँ दूसरी सरकार होती, कांग्रेस की होती, एनसी की होती या कोई और किसी पार्टी की होती, तो हम कहते हैं बीजेपी की पॉलिसी को सपोर्टाइज करें। आज उनके एलजी हैं, उनके कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के मंत्री रहे हैं केंद्र में मोदी जी की सरकार में, तो आज वो भी नहीं कर रहे हैं। उनके मान चेते हुए चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर में, उनके द्वारा भेजे के चीफ सेक्रेटरी हैं। तो क्या बात है, क्या कोई जम्मू कश्मीर के लोगों को आप 17 साल आपको बाहर रखा, उसका आप नाम उन पे जुल्म डाल रहे हो, उसका सबका लेना चाहते हो, इस वजह से परेशान कर रहे हो। आप इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीनों चीज़ें में किसान को बिल को वापस लें, और जो आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाया इसका पूरा विरोध करती है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी कहती है ऐसे टैक्स आपने देश और प्रदेश के लोगों का खून चूस लिया है, अब हड्डियाँ बची हैं, क्या उनको भी खाना चाहते हो? आपका टैक्स का बोझ हमारे लोगों की कमर नहीं उठा सकती। रीढ़ की हड्डी ऑलरेडी बोझ के नीचे दब गई है।
और आज इतना और जुर्म मत कीजिए। ये प्रॉपर्टी टैक्स और कभी रोड टैक्स, कभी टोन प्लाजा लखनपुर में, कभी ठंडी खुई में, ये एक किस्म की आपकी ऑर्गेनाइज लूट है। इस ऑर्गेनाइज लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आपको वार्न करती है और ये कहती है लोगों पे इतना अन्याय मत कीजिए, इस अन्याय को वापस कीजिए। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो गए हम जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोशिश करेंगे कि जन विरोधी नीतियों को अंडू करे, और नहीं करती है आने वाले इलेक्शन में उनको इसका खमाजा लोग मजा चुकाएंगे। 90% जो बच्चे हैं वो कश्मीर से लगाए गए हैं, 10% हमारे जम्मू के बच्चे लगाए हैं। ये जम्मू के साथ जस्टिस कर रहे हैं, ये जम्मू के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं और जम्मू की ये परवाह नहीं कर रहे। जब भी ये बात करते हैं कश्मीर का हित देखते हैं। कांग्रेस को कहते थे कांग्रेस चलती थी बराबर, कांग्रेस की बदौलत 10 साल की बदौलत हमें कठुआ में डिग्री कॉलेज मिला। हमें कांग्रेस की बदौलत क्या कितनी डेवलपमेंट हुई, लेकिन इन्होंने बताइए इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है। तो ये जितनी बातें हैं, जितने इनके वायदे थे लोगों के साथ, ये सारे खोखले निकले। आज लोग उजागर हो गए हैं। अभी हाल ही में कल ही इन्होंने एक आर्डर निकाला है कि जितनी म्यूनसिपल कमेटी हैं, म्यूनसिपल कौंसिल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इन सब में सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है और ये म्यूनसिपल कमेटी और इनके थ्रू ये वसूला जाएगा। और मैं ये समझ नहीं आती कि ये हमारे लोग ऑलरेडी परेशान हैं, कोरोना से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, और लोगों ने अपने बैंक से लोन लेके अपने मकान बनाए हैं। इन्होंने रजिस्ट्रेशन पे भी टैक्स, जो मैं रहता हूँ जिस मकान में, कहते हैं वो भी टैक्स दो। टैक्स चलो लेना है तो उसका लो जो प्रॉपर्टी से इनकम कोई कमाता है, चाहे वो कमर्शियल से सोचिए, चाहे वो किसी को किराए पे दी है, वहाँ से जो आती है उस पर लो टैक्स। ये तो टैक्स हम मांग रहे हैं कि आप जिस मकान में रहते हैं उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये पॉलिसियाँ बना रहे हैं। 370 थोड़ी सी इन्होंने कहा कि हम जम्मू के लोगों को नौकरियाँ देंगे, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, यहाँ पर खुशहाली होगी। कौन सी खुशहाली हो रही है? यहाँ पर तबाही हो रही है। तो मेरा कहने का मकसद है, आज जो मीटिंग यहाँ पर हुई हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब की क्यादत में, हमारे देवेंद्र सिंह बिंदु जी भी यहाँ आए और भी साथी सारे आए हैं, और ये जो क्रीम है हमारे जो कंडी एरिया की सब यहाँ पर आई है। आज इन्होंने यही मुद्दा है कि इस सरकार के खिलाफ आपने बात की। यहाँ पर लखनपुर में जिस ढंग से डील हो रहा है, मैं कहता हूँ अगर बाहर से कोई आता है वो नेगेटिव होता है। लखनपुर में जब टेस्ट कराने के लिए 2 घंटे लाइन में लगता है, 3 घंटे लाइन में लगता है, और बंदे से बंदा जुड़ा होता है, तो वहाँ पर नहीं भी नेगेटिव भी होगा, वो भी पॉजिटिव होता है। तो क्या पॉलिसी है? एक तरफ ये कहते हैं हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया आप जम्मू कश्मीर को। क्या जोड़ा आपने जम्मू कश्मीर को? अभी भी आपको जम्मू कश्मीर में आपने ये आपका वहाँ पर वो बैरियर ख़त्म नहीं हो रहा। किसी स्टेट में यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही, सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रही है। और लोगों को वहाँ पर टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो 3% है, 3% केस निकले, 21% हमारे अंदर से निकल रहे हैं। अब इधर जोड़ दीजिए, वो 3% वाले जो आते हैं उनको अपने अपने घरों में भेजिए। टैक्सिंग ये उनको लाइन में खड़ा करना, और लोग परेशान हैं। कोई बिजनेस करने इधर आता है वो परेशान है, जो उधर जाता है वो परेशान है। जिम्मेदारों को इतनी परेशानी है, चाहे वो बॉर्डर का जिम्मेदार है, चाहे कंडी का जिम्मेदार है, चाहे हमारे पहाड़ी इलाके का जिम्मेदार है, उनकी फसल कोई खरीद नहीं रहा है। हिंदुस्तान ने अभी कानून बनाया है, हमारे यूटी में जो पहले से लागू है, कोई भी हमारी फसलें ले नहीं रहा है। ले रहा है तो कोड़ियों के दाम ले रहा है। गवर्नमेंट का रेट गंदम का 1960 रुपये है, वो 1600 में ले रहे हैं। धान का 1850 है, उसको 1000-1200 में ले रहे हैं। लोग अपनी फसल को फेंकने के लिए तैयार हैं। उनकी जिन हमारे गरीब जिम्मेदार हैं उनके घरों में रखने के लिए इतने स्टोरेज नहीं होते, तो वो कहाँ रखें? गवर्नमेंट ले रही, उनका खर्चा फसल को पैदा करने में ज़्यादा आता है और लेने में कम आता है। लोग अपनी ज़मीनें अभी खाली रखना शुरू कर देंगे। कोई फ़ायदा नहीं है इस ड्यूटी में। जो हिंदुस्तान ने हमारी स्टेट को पहले डिमोशन किया, अब लोगों की डिमोशन इतनी हो रही है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना किसानों को अपना फसल का कोई अच्छा रेट मिल रहा है, ना जवान खुश है ना किसान खुश है। तो मैं इतना यह कहते हुए कंडी में जैसे हम मंथली मीटिंग करते हैं, जो रेगुलर करते रहेंगे, तो आपके माध्यम से नई नई जो परेशानी आएंगी वो भी सारी आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।